बीआरओ ने 567 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मैकेनिक, ऑपरेटर, ड्राइवर, मल्टी स्किल वर्कर के कुल मिलाकर 567 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2023 तक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए बीआरओ के आधिकारिक वेबसाइट www.bro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक परीक्षा की दोनों पालियों का प्रश्न पत्र का होगा अलग अलग पैकेट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की शुरुआत 14 फरवरी से हो रही है, जो कि 22 फरवरी तक चलेगी। ऐसे में बिहार बोर्ड द्वारा सभी केंद्राधीक्षकों को जानकारी दी गई है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की दोनों पालियों के प्रश्न पत्र को अलग अलग रंगों के पैकेट में केंद्राधीक्षकों की सुविधा को देखते हुए रखा जाएगा। इसके साथ ही ये प्रश्न पत्र अलग अलग पालियों में खोले भी जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड की ओर से रोल सीट, OMR, उत्तर पत्रक, उपस्थिति पत्रक, अनुपस्थिति पत्रक, उत्तर पुस्तिका आदि को सभी परीक्षा केंद्रों पर 7 फरवरी तक भेजने की सूचना दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा रैंडमली तरीके से 11 फरवरी को की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों की सूची भी तैयार कर ली गई है। अब ट्रेनों में इस नंबर की मदद से व्हाट्सएप से भी मंगा सकेंगे खाना। IRCTC के द्वारा आमतौर पर लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए नई सुविधा शुरू करती है। इसी कड़ी में PSU IRCTC के द्वारा एक ऐसा नंबर जारी किया गया है जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप के जरिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। बता दें कि अब तक ट्रेनों में खाना ई-कैटरिंग के जरिए ही बुक किया जाता था और इसमें केवल 1 वे ही होता था, यानी कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसकी भी कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन अब इसे और आसान बनाते हुए IRCTC के द्वारा चैट बोट शुरू कर दिया गया है, जिसकी मदद से यात्री अपना खाना बुक भी कर सकेंगे और साथ ही अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। मालूम हो कि लोगों के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर ही इस सुविधा को दूसरी अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PSU IRCTC के द्वारा जो नंबर जारी किया गया है वह 8750001323 है। सारण में इतने दिनों तक रहेंगे सारे सोशल साइट्स बंद। सारण हिंसा के बाद गृह विभाग के दिए गए आदेश के बाद राज्य सरकार के द्वारा सारण जिले में 6 तारीख से लेकर 8 तारीख की रात 11 बजे तक सभी सोशल मीडिया को बंद रखने का आदेश दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सारण जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तरफ से इनपुट्स मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया की मदद से लोगों के बीच दुष्प्रचार व अफवाह फैलाई जा रही है। इसी को देखते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल समेत कुल 13 साइट्स को बंद किया जाए। अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार की ओर से कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारण के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक हिंसक घटना हुई थी, जिसमें 3 युवकों की पिटाई की गई, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा जमकर हंगामा और आगजनी किया गया। वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिस वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। पटना में विश्व की सबसे बड़ी एथलेटिक्स खोज प्रतियोगिता का इस दिन सीएम करेंगे शुभारंभ। बिहार की राजधानी पटना में विश्व की सबसे बड़ी एथलेटिक्स खोज प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसके तहत यहां राष्ट्रीय स्तर के अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 9 फरवरी से हो रही है, जो कि 12 फरवरी तक चलेगी। बता दें कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 9 फरवरी को किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर आयोजन समिति के अध्यक्ष रविंद्रन शंकरन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इसमें लगभग पूरे देश के 600 जिलों से लगभग 8000 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनमें से 250 खिलाड़ियों का चयन 14 कोचों की निगरानी में किया जाएगा। वहीं बिहार से कुल 513 एथलेटिक्स खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मालूम हो कि इस प्रतियोगिता में से चुने गए खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और एथलीट PT उषा, अंजू, बॉबी जॉर्ज और हिमदास जैसे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट शिरकत करेंगे। सरकारी ITI में नए सत्र से रोबोट, ड्रोन की पढ़ाई। श्रम संसाधन विभाग की ओर से औद्योगिक इकाइयों की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए राज्य के 60 सरकारी ITI में नए सत्र से यानी कि अगस्त-सितंबर से रोबोट, ड्रोन जैसे अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की शुरुआत की जाने वाली है। बता दें कि पूरे देश में कर्नाटक के बाद बिहार ऐसा दूसरा राज्य है जो ITI को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। मालूम हो कि अभी जिन 60 सरकारी ITI को अपग्रेड किया जा रहा है, ये प्रक्रिया पहले चरण में पूरी की जा रही है। वहीं दूसरे चरण में बचे 89 ITI को
को अपग्रेड किया जाएगा। बता दें कि इस परियोजना को पूरा करने में कुल 4,606 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इन 60 सरकारी ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में टाटा टेक की 16 कंपनियां श्रम संसाधन विभाग की मदद कर रही है। बिहार के पटना समेत कई जिलों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। पछुआ हवा की वजह से लोगों को कनकनी महसूस हो सकती है। हालांकि दिन में तेज धूप होने के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन शाम होते ही फिर से ठंड बढ़ जाती है। मौसम विभाग की माने तो उनके अनुसार बिहार की राजधानी पटना समेत 16 जिलों में तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं आने वाले 2 दिनों में कोहरे का भी पूर्वानुमान किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम भी शुष्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वैसे मौसम विभाग की ओर से किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बिहार में इस महीने हो सकती है G20 की बैठक। बिहार में 6 और 7 मार्च को होने वाली G20 की बैठक को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बिहार में G20 की बैठक अब मार्च के बजाय जून में आयोजित हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक को लेकर पहले चरण का जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें बिहार का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद यह उम्मीद की जाने लगी थी कि इसके दूसरे चरण में बिहार का नाम भी शामिल हो सकता है। ऐसे में अब दूसरे चरण के शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा है। उसके अनुसार ही इस कार्यक्रम को लेकर आगे की तैयारी की जाएगी। मालूम हो कि G20 की बैठक देश के 55 शहरों में होगी, जिसमें से एक शहर बिहार की राजधानी पटना भी शामिल है। बीते दिन सीएम नीतीश समाधान यात्रा के तहत पहुंचे बांका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन अपनी समाधान यात्रा के दौरान बांका पहुंचे, जहां उन्होंने कटोरिया प्रखंड के मनिया से 35 मिनट की पैदल यात्रा कर चांदी की मछली बनाने वाले कारीगरों से बातचीत की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चांदी की मछली की ब्रांडिंग करने और हाईटेक स्तर की मशीनें उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इसके अलावा सीएम नीतीश ने प्राथमिक विद्यालय मनिया के बच्चों से मिले और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों की पढ़ाई खेल खेल में कराई जाए। इस दौरान सीएम ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट का निरीक्षण व जल जीवन हरियाली योजना से निर्मित तालाब में मछली देकर उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम ने करझौंसा में रेशम कोकून केंद्र, बकरी पालन, लेमन ग्रास प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समाहरणालय सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने बांका में लोगों को दहेज के खिलाफ सामाजिक मुहिम को बढ़ाते हुए संदेश देते हुए कहा कि जो दहेज ले उसकी शादी में ही मत जाइए। ललन सिंह का ऐलान, कुशवाहा नहीं है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। बीते दिन यानी कि सोमवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि वे पार्टी के सिर्फ एमएलसी है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा को पार्टी में बहुत इज्जत मिल रही है। जेडीयू के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उसके बाद किसी भी अन्य पार्टी संगठन के पदाधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। बता दें कि इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा लगातार ललन सिंह और नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी किया जा रहा है।